फॉर द अस्थमैटिक कंडीशन। अस्थमा की कंडीशन पार्टिकुलरली अगर हम टर्मिनोलॉजी से देखें तो अस्थमेटिक कंडीशन में तो जहाँ भी इस तरीके का पेशेंट को कंप्लेंट आती है कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है, ब्रीथिंग करने में बहुत ज़्यादा उसे फोर्स लगाना पड़ रहा है, सांस लेने में, तो पर्टिकुलर अस्थमा के केसेस में नहीं यूज़ करेंगे। अगर इस तरीके की जैसे कई बार एक्यूट केसेस ये जैसे कि कोरोना के बाद बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कोरोना के बाद ये ऑपरेशंस ऑफ चेस्ट आफ्टर द एक्यूट कफ, अगर थोड़ा सा भी कफ होता है तो पेशेंट बोलता है कि मुझे सांस फूलने लग रहा है या चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पेशेंट को अगर जैसे एक्यूट वायरल जो है ट्रिगर्ड, हर बार वायरल का जो एक नई वेव आती है तो पेशेंट को सडनली देखते हैं कि हम बहुत सारे पेशेंट को सडनली कफ स्टार्ट हो गया है एंड उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ इस तरीके के फीचर्स में तो अगर कफ के साथ वायरल एसोसिएटेड अगर अस्थमेटिक नॉट पर्टिकुलर मैं होम्योपैथी में अगर मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँ कि होम्योपैथी की कोई पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन पे कोई मेडिसिन नहीं होती, बट एज अ अस्थमा लाइक कंडीशन, अगर एक्यूट कंडीशन में अस्थमा लाइक कंडीशन जैसे कि अस्थमा में होता है पेशेंट को सांस फूलना, तो सेम अगर एक्यूट उसको कफ हुआ है, सर्दी हुई है, जुकाम हुई है, साइनस की दिक्कत है या फिर पॉलिप की कंडीशन है या एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, इन कंडीशन में पेशेंट बोल रहा है कि मुझे अस्थमेटिक टाइप ऑफ कंडीशन पर्टिकुलरली, वो पेशेंट किस तरीके से बताएगा कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रात में मैं जब लेटता हूँ तो मुझे मेरी सांस फूलती है या मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसको फोर्स अप लगाना पड़ता है, बंद कमरे में उसको काफ़ी सफोकेशन होता है, या पेशेंट बताता है कि जैसे रेनी वेदर आता है तो मुझे थोड़ा सा सफोकेट टाइप ऑफ फील हो जाता है, या ह्यूमिड यानी कि नमी वाला मौसम है तो थोड़ा सा सांस लेने में मुझे दिक्कत हो जाती है, या बहुत जल्दी मुझे कफ बहुत जल्दी बनने लगता है और उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत है। तो उस कंडीशन में अगर हम बाय कॉम्बिनेशन नंबर हमने 2 पेशेंट में विद कंडीशन ऑफ कि हमने उसमें डाइल्यूशन यूज़ करा एसोसिएटेड, या फिर उसके साथ साथ हमने इस मेडिसिन का एज अ एड काम करा है कि उसको और उसको बेनिफिट मिले, पेशेंट को जल्दी रिकवरी मिले, या उसकी एक्यूट कंप्लेंट में जैसे पेशेंट होता है कि एक्यूट कोई रेमेडी ले लेगा, स्टीरॉइड्स ले लेंगे तो अर्जेंट लेंगे, तो उससे ना लेके इससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है कि आप एक्यूट अपने घर में रख सकते हैं या फिर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें उपयोगी होती है।